हम सबने सुना है कि डायोड एक वन वे स्ट्रीट की तरह है, करंट को बस एक ही दिशा में जाने देता है। लेकिन आज हम इस बेसिक आइडिया से थोड़ा और गहरे में उतरेंगे और समझेंगे कि असल में इसकी इलेक्ट्रिकल पर्सनालिटी क्या है। तो सवाल यह है कि यही एक डायोड कभी एक फायर होस की तरह काम करता है तो कभी एक बहुत ही बारीक सर्जरी के चाकू यानी स्कैल्पेल की तरह। इसका जवाब छिपा है इसकी अपनी खासियतों में, जो तय करती हैं कि किसी भी सर्किट में उसका असली काम क्या होगा। अच्छा, एक डायोड को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। हमें यह समझना होगा कि सिलिकॉन, जो अपने आप में तो बिजली का कोई बहुत अच्छा सुचालक नहीं है, आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की नींव कैसे बन गया। देखिए, शुद्ध सिलिकॉन से करंट आसानी से नहीं गुजरता। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें जानबूझकर बहुत ही कंट्रोल के साथ कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, और इसी से सिलिकॉन का पूरा बर्ताव बदल जाता है। इस डोपिंग से हमें दो तरह के सिलिकॉन मिलते हैं। एक है एन टाइप, जिसमें समझिए कि ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। और दूसरा है पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इस कमी को हम होल्स कहते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं। और अब आता है असली जादू। जब हम इन दोनों पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन को एक साथ जोड़ते हैं तो ठीक जहां ये मिलते हैं वहां बनता है डायोड का दिल, जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। अब ये जो जंक्शन बना है, इसका पूरा बर्ताव, इसका सारा कैरेक्टर, उसे समझने के लिए एक रूल बुक है। और वो रूल बुक है इसका आईवी कर्व, मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इस जंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इस पर बाहर से वोल्टेज लगाते हैं, और ऐसा हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। या तो कोई वोल्टेज ना लगाएं, जिसे जीरो बायस कहते हैं, या फिर फॉरवर्ड बायस में लगाएं, या फिर रिवर्स बायस में। चलिए पहले फॉरवर्ड बायस को समझते हैं। इसमें हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ऐसा करने से जंक्शन पर जो एक रुकावट बनी हुई थी वो कमजोर पड़ जाती है और चार्ज कैरियर्स को रास्ता मिल जाता है, और बूम, करंट बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोल्टेज लगाते ही करंट बहने लगता है। हमें वोल्टेज को एक खास लेवल तक बढ़ाना पड़ता है, और जैसे ही वोल्टेज उस पॉइंट पर पहुंचता है जिसे हम नी वोल्टेज कहते हैं, करंट एकदम से तेजी से बहना शुरू कर देता है। और ये पॉइंट कितना होता है? आमतौर पर जो सिलिकॉन डायोड हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये नी या घुटना करीब करीब 0.7 वोल्ट पर आता है। ये नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कहानी को पलट देते हैं। अगर हम बैटरी को उल्टा जोड़ दें, यानी पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से, तो क्या होगा? वो जो जंक्शन वाली रुकावट थी वो और भी चौड़ी और मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल एक बंद दरवाजे की तरह जो करंट को पूरी तरह से रोक देता है। हाँ, एक बात है, ये दरवाज़ा बिल्कुल परफेक्टली सील्ड नहीं होता। थोड़ा सा, बहुत ही मामूली सा करंट फिर भी लीक होकर निकल जाता है। इसे हम लीकेज करंट कहते हैं। पर ये इतना कम होता है कि ज़्यादातर मामलों में हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस उल्टे वोल्टेज को यानी रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते ही जाएं, तो एक सीमा के बाद जंक्शन टूट जाता है। इसे कहते हैं ब्रेकडाउन। यहां पर एक एवलांच इफेक्ट होता है, जिससे करंट का एक सैलाब आ जाता है जो डायोड को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। तो अब समझ में आ रहा है, ये जो पूरी आईवी की कहानी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यही तय करता है कि कोई डायोड किस काम के लिए सबसे बेस्ट है। हर डायोड हर काम के लिए नहीं बना होता। इस बात को समझने के लिए चलिए दो बहुत ही मशहूर डायोड्स को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है 1N4007 जो एक पावर रेक्टिफायर है, और दूसरी तरफ है 1N4148 जो एक हाई स्पीड सिग्नल डायोड है। अब अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो साफ पता चलता है 1N4007 जो है वो ज़्यादा वोल्टेज और करंट झेलने के लिए बना है। ये पावर का खिलाड़ी है। वहीं दूसरी ओर 1N4148 की खासियत है उसकी स्पीड, मतलब कितनी तेजी से वो ऑन और ऑफ हो सकता है। और जरा स्पीड का फर्क तो देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 1N4148 सिग्नल डायोड 1N4007 पावर डायोड के मुकाबले पूरे 500 गुना ज्यादा तेजी से स्विच कर सकता है। सोचिए, 500 गुना। इसी स्पीड की वजह से आज की हाई स्पीड डिवाइसेस काम कर पाती हैं। और यहीं पे वो फायर होज और स्कैल्पेल वाली बात एकदम फिट बैठती है। 14007 वो फायर होज है जो पावर सप्लाई जैसे भारी भरकम कामों के लिए है, और 14148 वो बारीक स्कैल्पेल है
जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और डिजिटल सर्किट्स जैसे नाजुक कामों को अंजाम देता है। तो अगली बार जब किसी डायोड की डेटा शीट देखी जाए तो सिर्फ नंबर नहीं देखने हैं, उन नंबरों के पीछे छिपे डिज़ाइन के फैसले को देखना है। इन खासियतों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यही वो चाबी है जिससे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सही और भरोसेमंद डिज़ाइन तैयार किया जाता है।